बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक नाज़र ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं नाकाबिल ज़मानत जराइम में जमानत कैसे ली जाती है, इस मौजू पर एक वीडियो बनाऊं। तो क्योंकि मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर का आपके साथ वादा किया था, इसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ये FIR से लेकर जो मुल्ज़म की एक्विटल तक, उसकी जो अगर वो जो मुजरम है तो उसकी फांसी तक, उसकी सजा तक, पूरा आप लोगों के साथ उसका जो ट्रायल चलता है, जो चार्जेस की जो फ्रेम होते हैं चार्जेस, वो भी मैंने आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं। थोड़ी सी मसरूफियत थी और थोड़ी सी तबीयत भी नासाज थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मौका मिला तो मैंने सोचा चलें मैं अपने उस भाई की रिक्वेस्ट को पूरा कर देता हूँ। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, पाकिस्तान का आइन हर शहरी की आज़ादी की जमानत देता है। पाकिस्तान का आइन कहता है कि किसी भी शहरी को उसकी आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है। जो पाकिस्तान का आइन है, एक आम आदमी को, एक पाकिस्तानी को जो हुकूक देता है उनके मुतालिक। नाज़रीन, ताहम अगर किसी शख्स को किसी जुर्म में मुलव्वस कर दिया जाए तो अगर जुर्म काबिल जमानत तो उसे ट्रायल का फैसला होने तक शख्स की जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर यह भी होता है कि वहां पर वो अगर पुलिस का जो इंचार्ज होता है, थानेदार होता है, वो भी रिहा कर सकता है। फिर अगर अदालत में पेश होता है मुल्ज़म तो वहां पर मजिस्ट्रेट्स वगैरह जो होते हैं वो भी उसको रिहा कर सकते हैं। फिर जैसा कि अभी मैंने बताया, ट्रायल का फैसला होने तक शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। मगर अगर जुर्म नाकाबिल जमानत हो तो मुल्ज़म को जमानत बतौर हक नहीं दी जाती। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट्स बनाए हैं जिनकी बिना पर एक मुल्ज़म को नाकाबिल जमानत जुर्म में जो है वो जमानत मिल जाती है। नाज़रीन, फिर भी कुछ ऐसे हालात होते हैं जिनमें नाकाबिल जमानत जुर्म में भी मुल्ज़म को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जो मंदरजा झेल है। नाज़रीन, हम लोग इसीलिए कहते हैं मुजरम जो रिहा क्यों हो गए। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं नाज़रीन, जब भी FIR कटवाई जाए तो ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इनको मद्देनजर रखें, इनको पल्लू में बांध लें। ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं। एक मुजरम को तख्तादार पर लटकाने के लिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए कानून के मुताबिक इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखें और FIR कटवाएं तो मुल्ज़म की जो है वो जमानत नहीं हो सकती। और उनके लिए जो किसी को जमानत पर रिहा करवाना चाहते हैं नाकाबिल जमानत जराइम में, उनके लिए भी ये जो है ना पॉइंट्स बड़े अहम हैं। तो मेरे जो यंग वकला भाई बहन हैं, उनसे अब तो 40-41 साल में जा रहे हैं, उम्र इतनी होगी है, तो मेरे वो सारे बेटियां बेटे हैं। तो नाज़रीन, उनके लिए ये बहुत अहम है। अगर किसी जुर्म की सजा कैद या जुर्माना हो मगर नाकाबिल जमानत जुर्म हो तो अदालत मुल्ज़म को जमानत की राय दे सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि एक मेरे नाज़र ने मुझसे कमेंट किया था एक वीडियो पे कि आप लिखा हुआ जो पढ़ देते हैं, पढ़ तो हम लोग भी सकते हैं, कुछ बताया भी करे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इतना ज्यादा लिखा तो ये सारा कुछ वही होता है जो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं बताता हूँ वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों की इंटरेस्ट जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, इस वजह से मेरी कोशिश होती है वीडियो इतनी लंबी ना हो। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। नंबर 2 है, अगर FIR में दफात जो नाकाबिल जमानत लिखे हों मगर इस खासा यानी FIR की तहरीर से मालूम हो कि जुर्म काबिल जमानत है तो मुल्ज़म को जमानत दी जाएगी। अगर जुर्म काबिल जमानत है तो मुल्ज़म को
जमानत दी जाएगी। तीसरे नंबर पर अगर जुर्म ममनुआ क्लास में शामिल ना हो तो तब भी मुल्ज़म को जमानत दी जा सकती है। नाज़रीन, इस पे भी ममनुआ क्लास पे भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा और आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। चौथे नंबर पर अगर मुल्ज़म साबका अदम रिकॉर्ड याफ्ता हो तो तब भी जमानत दी जा सकती है। नंबर 5, अगर मुकदमा में शक और शुबहात हो या मुल्ज़म की शनाख्त मशकूक हो तब भी मुल्ज़म को जमानत अता की जा सकती है, उसको मिल जाती है। नाज़रीन, ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। छठे नंबर पर है, अगर प्रोसिक्यूशन ट्रायल को 2 साल में मुकम्मल ना कर सके तो तब भी मुल्ज़म को जमानत दी जा सकती है, चाहे जुर्म संगीन ही क्यों ना हो। इसीलिए कोशिश की जाए कि मुल्ज़म को जल्दी से जल्दी जो है वो सजा दिलवाई जा सके। अगर वो मुजरम है तो उसको जो उसने जुर्म किया है उसके मुताबिक उसको सजा दिलवाई जाए, ये पूरी कोशिश होनी चाहिए। तो 7वें नंबर पर अगर मुकदमा में मुल्ज़म का किरदार वाज़ेह ना हो या मशकूक हो तब भी मुल्ज़म को जमानत दी जा सकती है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, मुझे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भी किया था। उन्होंने कहा था कि एक जुर्म हो गया है, उसका कोई गवाह नहीं है, तो वहां पे क्या किया जाएगा। तो वहां पे नाज़रीन ये कि FIR तो लाजमी बनती है। बाद में जो IO होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उनका काम है कि वो तफ्तीश करें, जो भी उनको मशकूक बंदे लगते हैं उनको गिरफ्तार करें। अगर वो मशकूक जो है वो मुजरम नहीं बनते, उन पर जुर्म साबित नहीं होता, मुल्ज़म रहते हैं, उनको जमानत मिल जाती है और रिहा हो जाते हैं। तो अगर इसी तरह बहुत से जुर्म में बहुत कुछ है नाज़रीन, मैं यहाँ पर इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा। तो मेरे जो यंग वकला हज़रात हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं, जो उनको किसी चैम्बर में भी जाने की इंशाअल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस तरह आप लोगों को समझाऊंगा। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। जिंदा रहे तो फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।